अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखा दूं जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास सेंटर में मायोफिलामेंट्स मौजूद हैं। सेंटर में हमारे पास जो फिलामेंट्स मौजूद हैं उनको हम थिक फिलामेंट्स कहते हैं। ये आपको डार्क कलर में नजर आ रही है, ठीक है। ये जो सेंटर में मौजूद है हम इनको थिक फिलामेंट्स कहते हैं और ये पूरे के पूरे ए बैंड में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ए बैंड में हमारे पास क्या मौजूद है, थिक फिलामेंट्स मौजूद है। अब थिन फिलामेंट्स की तरफ आ जाइए। थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो आई बैंड में तो मौजूद है। आप देखते हैं कि पूरे के पूरे आई बैंड में थिन फिलामेंट मौजूद है, लेकिन आधी आधी थिन फिलामेंट जो होती है वो ए बैंड के पोर्शन में भी जा रही हैं। तो आपने ये बस दो चीज़ें समझ लेनी है कि हमने जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस किया मायोफिलामेंट्स का तो हमारे पास थिक फिलामेंट्स होती हैं वो पूरे के पूरे ए बैंड में शामिल हैं, लेकिन थिन फिलामेंट्स देखिए वो भी पूरे के पूरे आई बैंड में तो शामिल है, लेकिन उनका कुछ ऐसा थिन फिलामेंट का जो होता है वो ए बैंड में भी आ रहा है। थिक फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, और थिन फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। अब देखिए यही वो चीज़ लिखी है कि मायोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ द थिक एंड द थिन मायोफिलामेंट्स। द सेंट्रल थिक मायोफिलामेंट्स एक्सटेंड द इंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड, यानी पूरे पूरे ए बैंड में हमारे पास जो होती है वो थिक फिलामेंट होती हैं। थिन फिलामेंट जो होती हैं वो आई बैंड में तो हैं, लेकिन उनका कुछ हिस्सा जो होता है वो ए बैंड में भी शामिल होता है। थिक फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। मायोसिन के बारे में लिखा कि थिक फिलामेंट जो होती है वो हमारे पास 16 नैनोमीटर इन द डायामीटर एंड इज कम्पोज ऑफ द मायोसिन प्रोटीन। थिक फिलामेंट हमारे पास इनका जो डायामीटर होता है वो 16 नैनोमीटर होता है और ये मायोसिन से मिलकर बने हैं, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अब बताया जा रहा है कि हर मायोसिन मॉलिक्यूल में अगर देखो तो उसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो ऐसे अरेंज्ड होती हैं कि इनकी ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज अ टेल टर्मिनेटिंग द 2 ग्लोब्यूलर हेड्स। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारे पास मायोसिन का मॉलिक्यूल है। कहा जा रहा है कि एक मायोसिन मॉलिक्यूल में 6 पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं और वो ऐसे अरेंज होती हैं कि हर मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ अ टेल, यानी हर मायोसिन मॉलिक्यूल के पास टेल होती है टर्मिनेटिंग द 2 ग्लोब्यूलर हेड्स। अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ तो आपको एक ब्लैक कलर में नजर आएगा और उसके पीछे बिल्कुल पीछे एक आपको व्हाइट से कलर में हेड नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने इसको कलर कर दिया है कि यही देखिए टेल आपको ये एक सिंपल सी टेल नज़र आ रही है, आपको कोइल्ड हुई एक टेल है, लेकिन इसके 2 हेड्स हैं। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल हैज अ टेल टर्मिनेटिंग द 2 ग्लोब्यूलर हेड्स। ठीक है कि मायोसिन टेल कंसिस्ट द 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स कोइल्ड टुगेदर। कहा जा रहा है कि मायोसिन की जो टेल्स होती है इसमें देखें एक आपको ऐसी कोइलिंग सी कोई चीज़ ऐसी नजर आ रही है कि कोई चीज़ आपको लिपटी हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे 2 टेल्स जो होती हैं, 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कोइल्ड हुई होती है मायोसिन की टेल में। एक हर टेल के आखिर में 2 ग्लोब्यूलर हेड्स होंगे और टेल जो होती है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो एक दूसरे के अंदर लिपटी हुई होती हैं या कोइल्ड हुई होती हैं। ठीक है कि ईच थिक फिलामेंट कंसिस्ट द 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स। हर थिक फिलामेंट के अंदर जो होते हैं वो 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो ऐसे बंडल्ड होते हैं कि उनका जो टेल्स होती है वो सेंट्रल पार्ट बनाती है थिक फिलामेंट की और उनके हेड्स जो होते हैं वो आउटवर्ड की तरफ होते हैं। यानी हर 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो एक थिक फिलामेंट में मौजूद हैं वो ऐसे अरेंज होंगे कि उनकी टेल्स जो होती हैं वो सेंटर के पार्ट को बनाती हैं और उनके हेड्स होते हैं वो आउटवर्ड की तरफ निकले होते हैं। लिखा है कि हेड्स को हम कुछ टाइम के लिए क्रॉस ब्रिजेस भी कह सकते हैं। हम इनको क्रॉस ब्रिजेस क्यों कहते हैं, बिकॉज दे लिंक द थिक एंड द थिन मायोफिलामेंट्स टुगेदर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जब हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये हेड्स हमारे पास क्या करते हैं, ये थिक और थिन फिलामेंट्स को मिलाने का काम करते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करने का काम करते हैं, इसलिए हेड्स को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रिजेस भी कहते हैं। ट्रांसफर सेक्शन इन दीज रीजन्स इंडिकेट दैट द 6 एक्टिन फिलामेंट्स सराउंड ईच मायोसिन फिलामेंट। आपने क्या समझने की बात है, 6 एक्टिन फिलामेंट्स एक मायोसिन फिलामेंट्स को सराउंड करती हैं। ये जो 6 एक्टिन फिलामेंट्स एक मायोसिन फिलामेंट को सराउंड करती हैं, दिस अरेंजमेंट ऑफ द एक्टिन इन द मायोसिन फिलामेंट रिजल्ट इन द नंबर ऑफ द अदर बैंड्स। ये जो अरेंजमेंट है एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स की, इस वजह से हमारे पास कहीं और बैंड जो होते हैं वो डिस्कवर्ड होते हैं और रिकग्नाइजेबल इन द सर्कोमियर। सर्कोमियर में हम उनको जानते हैं। ये देखिए मैंने आपको जो कहा था कि एक थिक फिलामेंट के अंदर 300 मायोसिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें से हेड्स जो होते हैं वो आउटवर्ड की तरफ निकले होते हैं। ये आपको नजर आ रहे हैं कि हेड्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जबकि जो आपके पास मिड टेल का पोर्शन है वो एक सेंटर में अरेंज्ड हुआ है। तो ये आप डायग्राम के जरिए से इजीली समझ सकते हैं। अगर हम थिन फिलामेंट को स्टडी करते हैं तो थिन फिलामेंट का दूसरा नाम एक्टिन होता है। इनके बारे में लिखा है कि थिन फिलामेंट्स जो होती हैं 7 to 8 नैनोमीटर थिक होती हैं एंड आर कंपोज चीफली ऑफ द एक्टिन प्रोटीन। जैसे हमने कहा था कि थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर होता है उसका डायमीटर और वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना है। इसी तरह हमारे पास थिन फिलामेंट का डायमीटर जो वो 7 to 8 नैनोमीटर है और वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बना है।
एक्टिन मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखा हुआ कि आर अरेंज्ड इन टू चेन्स विच आर ट्विस्ट अराउंड ईच अदर लाइक द ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड ऑफ द पर्ल्स। जैसे हमारे किसी एक आपको धागे में मोती परोए हुए नजर आते हैं ना, वैसे एक्टिन मॉलिक्यूल्स दो चेन्स में अरेंज्ड और एक दूसरे के अंदर ऐसे ट्विस्ट हुई होती हैं जैसे आपने कोई मोती एक दूसरे के अंदर जो होते हैं वो उनकी कॉइलिंग कर दी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, ये एक्टिन, ये जो आपको सर्कुलर फॉर्म में ये डॉट्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये इनकी दो चेन्स है तो वो एक दूसरे के अंदर ऐसे अरेंज हुई हुई हैं जैसे एक मोतियों की एक माला हो आपके पास और आप उसकी कॉइलिंग कर दें, जस्ट लाइक द सेम, बिल्कुल उसकी तरह ये कॉइलिंग होती है। ग्लोब्यूलर एक्टिन और द जी एक्टिन के बारे में लिखा है द किडनी शेप पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट ऑफ द एक्टिन कॉल्ड द ग्लोब्यूलर एक्टिन और द जी एक्टिन विच बियर द एक्टिव साइट टू विच द मायोसिन हैड अटैच्ड ड्यूरिंग द कंट्रक्शन। हमारे पास ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन क्या चीज़ है? ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें जी एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं। लिखा है कि ये किडनी शेप होते हैं। किडनी शेप कैसे होती है? किडनी की शेप बिल्कुल ऐसे होती है जैसे आपकी मैंगो की शेप होती है। मैंगो की शेप का बिल्कुल एक पहले आपके थोड़ा सा कर्व्ड सा स्ट्रक्चर होता है एंड देन पीछे से पूरा सर्कुलर सा स्ट्रक्चर होता है। तो ये मैंगो शेप स्ट्रक्चर जो आपका किडनी शेप स्ट्रक्चर है अब द एक्टिन कॉल्ड द ग्लोब्यूलर एक्टिन और द जी एक्टिन, इसको हम ग्लोब्यूलर एक्टिन या जी एक्टिन कहते हैं। और यहाँ पे एक्टिव साइट मौजूद है जहाँ पे मायोसिन का हेड अटैच होता है कंट्रक्शन के दौरान। आगे लिखा कि फाइब्रस एक्टिन और द एफ एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन एफ एक्टिन के बारे में लिखा जी एक्टिन मोनोमर्स आर पॉलीमराइज्ड इनटू द लॉन्ग चेन एक्टिन फिलामेंट्स कॉल्ड द फाइब्रस एक्टिन और एफ एक्टिन। कहा जा रहा है कि यानी अगर हम ग्लोब्यूलर एक्टिन की पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं तो हमारे पास जो होती है वो जी एक्टिन जो होती है वो एफ एक्टिन में कन्वर्ट हो जाती है। द बैकबोन ऑफ द ईच थिन फिलामेंट अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड बाय द टू इंटरवेंटेड एक्टिन थिन फिलामेंट्स दैट लुक लाइक द ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड ऑफ द पर्ल्स। वही बात बताई जा रही है कि आपके पास जो एफ एक्टिन बने हुए इसकी बैकबोन आपको कैसे नजर आ रही है? बिल्कुल सेम इसी तरह नजर आ रही है जैसे मोतियों की कोई माला प्रो दी गई हो या उसकी कोइलिंग कर दी गई हो, जस्ट लाइक द सेम स्ट्रक्चर जैसे आपने एक्टिन फिलामेंट्स के लिए कहा था। ट्रोपोमाइसिन के बारे में लिखा हुआ कि ट्रोपोमाइसिन आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द अनदर प्रोटीन ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन एंड हेल्प टू स्टिफन इट। ट्रोपोमाइसिन जो होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स होते हैं एक प्रोटीन के, जो हमें क्या करते हैं? एक्टिन चेन को सख्त करने में मदद करते हैं, हार्डनिंग ऑफ द एक्टिन चेन में मदद करते हैं। इन द रिलैक्स मसल फाइबर दे ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन सो दैट द मायोसिन हेड के नॉट बाइंड टू द थिन फिलामेंट। कहा जा रहा है कि जब आपका मसल जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है या आपकी मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ताकि मायोसिन का हेड जो होता है वहाँ पे आके अटैच ना हो सके। यानी मायोसिन की बाइंडिंग साइट को क्लोज कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि ताकि मायोसिन के हेड जो होता है वो एक्टिन फिलामेंट पे आके बाइंड ना हो सके। ट्रोपोनिन के बारे में लिखा कि ये भी एक अनदर मेजर प्रोटीन है थिन फिलामेंट में। इसकी 3 पॉलीपेप्टाइड कम्प्लेक्स होती है, एक जो होता है वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है, एक ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड करता है और एक हमारे पास एक्टिन के साथ बाइंड करता है। 3 पॉलीपेप्टाइड्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास TNI मौजूद है। TNI एक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है जो एक्टिन के साथ बाइंड होती है। TNT हमारे पास एक लिखा है कि ट्रोपोमाइसिन होती है और ये बाइंड्स टू ट्रोपोमाइसिन एंड हैव टू पोजीशन एट द एक्टिन। कहा जा रहा है कि TNT हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रोपोमाइसिन के साथ बाइंड होती है और उसको एक्टिन पे सही करके पोजीशन, यानी उसको एक्टिन के ऊपर उसकी पोजीशन में मदद करती है, उसको सही तरह रखने में मदद करती है। TNC के बारे में लिखा हुआ है कि कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करते हैं। और ये आखिर में जो स्टेटमेंट लिखी है इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि बोथ ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन हेल्प टू कंट्रोल द मायोसिन एक्टिन इंट्रैक्शन इन्वॉल्व इन द कंट्रक्शन ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय द 6 एक्टिन फिलामेंट। हर मायोसिन फिलामेंट जो होता है वो 6 एक्टिन फिलामेंट को सराउंड करता है। ये बात पढ़ी थी और हमने लिखा कि ट्रोपोमिन और ट्रोपोमाइसिन दोनों का क्या फंक्शन है? ये मायोसिन एक्टिन इंट्रैक्शन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब हमारे पास मसल कंट्रैक्ट होता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन हमारे दोनों किसमें इन्वॉल्व होते हैं? मायोसिन और एक्टिन की इंट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।